Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are good. As you know that today BOI PG BBF exam was there and lots of hopes were there for this exam. Especially मुझे तो बहुत ज़्यादा थी because as you know that day by day my time is going and I have to do something because years after so many failures now what I have to want that single exam I just want to clear so that I can reach to the इंटरव्यू पोर्शन जो मेरा अभी तक नहीं हो पाया है और आज वाले एग्ज़ाम से बहुत होप थी बट ऑल होप्स इन वेन आई गेस बिकॉज जैसे ही जी सेक्शन आया द क्वेश्चन वर जैसे लिटरली जो बैंकिंग पैटर्न में लिखा रहता है ना कि जी के क्वेश्चन रिलेटेड टू इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग रेफरेंस तो आज पूरा पेपर उसी के ऊपर था पूरा का पूरा पेपर बैंकिंग मतलब पूरा बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन थे और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए थे मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने मतलब आपको पता ही है कि आजकल बैंक का पैटर्न क्या हो गया है कि वो आजकल एग्ज़ाम जो भी है वो बिल्कुल बैंक के पर्सपेक्टिव्स में मतलब जीके का जो पोर्शन है वो आजकल बहुत ज़्यादा टफ आ गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं वैसे इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश इजी था। आरसी आर्सेनिक के केमिकल उसका पैडी ग्रेन्स इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस सब के अराउंड ही था तो ज़्यादा टफ नहीं था। एक दो क्वेश्चन थे उसमें मुझे डाउट था मैंने आप मुझे बताइएगा क्या करा आपने। एक में जब लिखा था कि मेनली इफ़ेक्ट किसके थ्रू होता है आर्सेनिक केमिकल का मतलब उसमें 3 ऑप्शन दिए हुए थे तो उसमें ऑल ऑफ द अबव था या नहीं था। बाकी एक रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आया था गाइस इज़ उसमें ना इट रन इनटू आएगा या गो थ्रू आएगा इन दोनों में से क्या था ये मेरा थोड़ा डाउट है। आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने इन दो में से कौन सा मार्क किया है बिकॉज और तो आउट ऑफ सिलेबस थे वो क्वेश्चन इन दोनों में ही मुझे डाउट था। सो या आप बताइएगा। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं 4 से 5 एरर के क्वेश्चन थे ठीक है। हाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझे मैंने मार्क करना भूल गया गाइस कि जो वो होता है सेंटेंस अरेंजमेंट आपका क्या बना वो जंबल वर्ड का। आई थिंक बी स्टार्टिंग था और डी एंड था बीच में क्या था आई डोंट रिमेंबर। आप मुझे बताइएगा आपका भी स्टार्टिंग और एंड यही आया अगर यही आया होगा तो ऑलमोस्ट मेरा ठीक होगा। आई थिंक बी ए बी ई सी डी था समथिंग इस टाइप से था। मैं कंफर्म नहीं हूँ गाइस बिकॉज मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि क्या था। मैं एकदम से भूल गया। आप बताइएगा क्या आया था मैं उस हिसाब से अपना देख लूँगा। बाकी इंग्लिश में ऐसा डरने की बात नहीं बिकॉज इट इज़ ओनली क्वालिफाइंग सो या आपको बस क्वालिफाइंग नंबर लाने हैं। आई गेस 40% है तो शायद अगर 40 का है पेपर तो आपको सिर्फ 40 में से 16 ही स्कोर करना है ना। बात करते हैं रीजनिंग में बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ मेरे साथ मतलब आई वॉज मैंने पूरा अच्छे से गो थ्रू कर लिया था क्वेश्चन और क्वेश्चन गो थ्रू करने के बाद आई वॉज लाइक कि मतलब जो मुझे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं कौन सा नहीं करना है बिकॉज एक पजल मैंने मिस कर दी उसको मैंने रीड नहीं किया। मुझे लग ही रहा था कि वो मेरे बस की है भी नहीं शायद जिस हिसाब से बाद में मैंने अपने फ्रेंड लोगों से कंफर्म करा कि वो थोड़ा वो सिटी बेस वाली थोड़ी बनी नहीं बट मेरी एक और नहीं बनी मुझे उसका बेहद दुख है। जो सीक्वेंस वाइज होती है डेजिग्नेशन वाइज जीएम क्लर्क वाली इसमें आप मुझे बताइएगा कि इसमें मेरा जो ये थी चीज़ थी कि जी से एकदम आगे डी बैठा है और जी के आगे इज इक्वल्स टू ई के बाद जितने लोग बैठे हैं तो ये मेरा कहीं बैठ ही नहीं जाता क्योंकि गाइस अगर मैं इनको अच्छे से बैठा रहा था तो जो येलो और वाइट वाली कंडीशन है जो वाइट के बिल्कुल इमीडिएट आगे येलो कलर है वो बैठ ही नहीं रही थी और अगर ये भी बैठ जा रही थी तो एक्वा ई में आ जा रहा था जबकि एक्वा ई हो ही नहीं सकता उसमें मैंने गाइस इसमें 10 से 15 मिनट वेस्ट किए। इसका कंसिक्वेंस ये हुआ कि मेरे अटैम्प्ट बिलो 25 ही हुए हैं। रीजनिंग में एग्जैक्ट मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज जो मतलब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले बात करते हैं जीए सेक्शन की और जीए की जिसको भी गाइस अगर आपको क्वेश्चंस मिले तो प्लीज़ मुझे बताइएगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर दिया। एक इतना इजी कि टैक्स का नई स्कीम 7 लाख कर दी है मिनिमम मैंने अभी भी 5 लाख कर दिया और वो मेरा रॉन्ग हो गया शिट। अच्छा खासा
कहीं पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा था जीएम की फुल फॉर्म में एम की फुल फॉर्म पूछी गई थी, इसका मतलब होता है मॉडिफाइड। मैंने पता नहीं क्यों इसका मॉडरेटेड कर दिया, जो मेरा ये भी गलत हो गया। एक क्वेश्चन और था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है, एंड इट इज़ ऑन 3rd of March। मैंने इसको भी 1 मार्च नोट कर दिया, जो गलत हो गया, ये जो सही था। इसमें जी जितने भी मुझे क्वेश्चन आएंगे गाइस, मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज जीके के क्वेश्चन इजी नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। एक इंसान के बारे में दिया हुआ था कि दैट पर्सन, मतलब उनका वो ऑबिचुरी का था, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। उसमें पूछा गया था कि मतलब वो अवार्ड समथिंग या कब लिया गया है। आरबीआई के भी जो क्वेश्चंस थे। प्राप्ति में पूछा गया था कि आई की क्या फुल फॉर्म, मतलब प्राप्ति में आई स्टैंड्स फॉर व्हाट। ये भी मेरा रॉन्ग हो गया। आई थिंक ये इन्वॉइसिंग होता है, जहाँ तक मैंने फिर बाद में देखा था। उसके बाद बात करते हैं इसमें जीके में जो भी मुझे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताऊंगा। एक आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन था कि आरबीआई आपको पता है कि नेशनलाइज हुआ था वो 1935 में। तो हम अभी 2023 में उसका कितने, मतलब उस 2023 मार्च में वो कुछ मतलब कौन सा एडिशन का, मतलब समथिंग लाइक उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। मुझे बताइएगा क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट समथिंग स्टेप से था, आपको याद आएगा। और जीके में क्वेश्चन में ध्यान कर पा रहा हूँ गाइस, जितना मुझे मतलब मैंने जो करा वो बहुत कम किया, और उसका नतीजा ये रहा कि जितने किए भी हैं 3-4 तो आते ही क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि आई जस्ट डिड ब्लंडर इन दैट, और आते हुए क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो गए। हाँ, एक मैं कहीं पढ़ रहा था, लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी गाइस, जो गौरव सर की जो सर बोलते हैं, प्लीज़ आप उसको नोट कर लीजिएगा, बिकॉज वास्तु रिलेटेड अकाउंट का भी एक क्वेश्चन आया था। मुझे बताइएगा, शायद उसका एसबीए था कि जो श्रीलंका में वेस्ट वास्तु अकाउंट के रिगार्डिंग जो खोला है करके, आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या मार्क किया। मैंने तो उसमें एसबीआई मार्क किया। एक क्रूज से रिलेटेड क्वेश्चन था गाइस। हाँ, मैं आपको कुछ बता रहा था कि जो गौरव सर का हैं, उनके आप अगर वीडियोस देखते हैं अच्छी बात है गाइस, जो लेकिन जो सर बोलते हैं अगर आप उसको नोट डाउन करेंगे डेली बेसिस में, यू विल बी बेनिफिशियल। आपको बहुत सारा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। you will get abundant of benefits from his wordings, because वो जो चीज़ें कवर करते हैं मूड पे, the things which he covers from everything was there in the paper, I would say, मतलब if I would have prepared the banking awareness portion, because maximum जनवरी और फेब से आया था, जनवरी और फेब ही आया था, बट वही है, मैंने बैंकिंग इतनी डीप से पढ़ी नहीं थी, तो मेरे वहाँ पे 14 क्वेश्चन भी लाने मुश्किल लग रहे हैं, बिकॉज मैंने इतनी भी अटैम्प्ट नहीं की गाइस। सो या कट ऑफ सेक्शन नहीं निकलेगा, सो कोई फ़ायदा नहीं रहता है फिर आपका। क्वांट सेक्शन में कहूँगा, क्वांट सेक्शन में मैंने बहुत ब्लंडर ही एक और मिस्टेक करी कि पहले मुझे गो थ्रू कर लेना चाहिए था कितने उसमें एक मिसिंग डी आई थी, वो तो चलो मैंने अटैम्प्ट करी कि, इसलिए 2 में से एक ईजी लग रही थी मुझे, बट आई मिस्ड इट बिकॉज ऑफ, और एक बार, मतलब एक ग्राफ का भी डी आई थी, वो थोड़ा लेंथी लग रहा था, बट मैंने क्या किया, मैंने एक बोर्ड एंड स्ट्रीम को इतने दिल पे ले लिया कि मैंने उसमें और एक और क्वेश्चन में पूरे 10 मिनट वेस्ट कर दिए, जिस क्वेश्चन से ना मेरा वो क्वेश्चन निकला, और उसका लॉस ये हुआ कि और एक एस आई सी आई का क्वेश्चन था। एस आई सी आई का क्वेश्चन वॉज ईजी, उसमें सिंपल ये गिवन था कि एक एक ए है, वो एक्स है, वो 2 साल इन्वेस्ट करता है एक्स रुपीज़, और दूसरा वाला था कि एक्स प्लस 2000 करता है, वो 3 साल के लिए करता है, और पहला वाला 7% के इंटरेस्ट में, दूसरा वाला 10% के इंटरेस्ट में। पहला वाला कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में करता है, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट। और जो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट था, जो कि मतलब सॉरी ये 2 था, ये 3 था, तो जो इसका मतलब कुल मिला के जो आ रहा था, आई वुड से, नहीं है सॉरी, मैंने फिर मिस्टेक कर दी। इसका 2 ईयर था, और ये 10 ईयर की इंटरेस्ट में देता, ये 7 की इसमें दे रहा था, और ये 3 पे ही था, जो मैं पहले लिखा था सही था। तो इसका क्या रहता है 21x/100, ये क्या होता है, ये 40, इसका 140, मतलब 40% ज़्यादा, मतलब 140% ऑफ इसका इंटरेस्ट था। आई डोंट नो क्या हुआ, मेरा एक्स की वैल्यू आई ही नहीं गाइस, ये मेरा ब्लंडर हुआ, इसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। इससे क्या होता, अगर मैंने इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता, तो मेरे जो 3 डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है, वो एटलीस्ट में 2 तो हो ही जाते। तो यहाँ क्वांट में भी अटैम्प्ट बिलो 20 हैं,
so of no use, I would say. बाकी यार मैंने आपको बता ही दिया, डिस्क्रिप्टिव में जो टॉपिक थे वो इजी थे। जो मैंने किए, एक तो सस्टेनेबल के ऊपर था कि कैसे आपको सस्टेनेबल बनाना चाहिए चीज़ों को। दूसरा था एजुकेशन के ऊपर था कि एजुकेशन टुडे प्ले अ मेजर रोल फॉर फ्यूचर। तो एक मैल्कम एक्स के कोट के ऊपर आप कमेंट कीजिए, किसी मतलब अमेरिकन एक्टिविस्ट ने वो कमेंट किया था, तो उस पर एजुकेशन के बारे में मेनली आपको लिखना था, मैंने उसी में किया। और आपको एक चीज़ था उसमें गाइस, नंबरिंग लिखनी थी। अगर आपने मेंशन किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो शायद वो काटें, उसके मार्क्स काट सकते हैं, बिकॉज हमने मेंशन किया था बोल्ड लेटर्स में। लेटर ऑल्सो मैंने ठीक थे लेटर, मैंने जो किया लेटर वो अपने इशूइंग ऑफ न्यू पासबुक, क्योंकि मेरी जो पुरानी पासबुक है वो फिल्ड अप यूज्ड अप हो चुकी है टोटल। तो उसके लिए बैंक मैनेजर को लेटर लिखी कि ताकि वो मुझे न्यू पासबुक इशू कर सके। मेरे जो वर्ड्स कवर हैं शायद उसमें 85 से 90 के बीच होंगे लेटर में, उसमें ज़्यादा नहीं करी बिकॉज क्वालिफाइंग था। तो फिर मेरा मन भी नहीं किया, जब आपका क्वांट रीजिंग जी ये जब ख़राब चले जाता है तो फिर आप क्या ही मतलब, लेकिन गलत ऐसा करना नहीं चाहिए। बट क्वालिफाइंग था तो इससे मैंने ज़्यादा उसमें प्रेशर नहीं करा। बट मुझे क्वांट रीजनिंग का भी बहुत दुख हो रहा है जी, ये तो घुसा घुसा क्वांट रीजनिंग भी मुझे लग रहा है घुस गया। ये क्वेश्चन ऐसा इसी आएगा, बहुत ईजी था गाइस, आई विल डू इट अगेन। इसका क्या आंसर आया आपका बताइएगा। बाकी या आप लोगों के क्या क्या अटैम्प्ट्स रहे फर्स्ट शिफ्ट वालों के, और जितने भी जी के क्वेश्चन जिनको याद हैं प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट जिनका एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्ज़ाम LIC ADO का ही होगा, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। अभी से जीके करना लग जाइएगा इस डीपली बेसिस में। थैंक यू।